डियर स्टूडेंट, यह वीडियो 300 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की चौथी वीडियो है और इस वीडियो सीरीज में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2009 से लेकर आज तक उसको कवर करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग टेंस के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे। 2018, 19 और 20 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको पिछली वीडियो में करवा दिया हूं। तो जो 2017 तक जो एग्ज़ाम होता था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते थे, तो इसी फॉर्मेट में पूछे जाते थे, तो मैं आपको ऐसे ही करवा रहा हूँ। 71 नंबर क्वेश्चन है, मैरी केम इन वाइल हर हस्बैंड खालिस्तान, और ये ब्रैकेट में राइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि ये जो राइट वर्ब है ना, कौन से टेंस में प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए केम जो है ये क्लॉज जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये क्लॉज आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ये मैं आपको टेंस वाली वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वाज राइटिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाज राइटिंग। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, ही खालिस्तान और ब्रैकेट में लीव वर्ब को रखा है व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस। तो देखिए व्हेन आई रीच्ड ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो इधर का जो क्लॉज होगा ये पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा हैड लेफ्ट। ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, सी टोल्ड अस डैट ही, और यहाँ पे रिटर्न ब्रैकेट में था। ठीक है, याद रखिएगा। आफ्टर ए लॉन्ग वेकेशन, तो यहाँ पे देखिए ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है ना आपका, अगर आप नरेशन के हिसाब से देखेंगे तो। और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इधर का जो क्लॉज होगा ये पास्ट में होगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट में भी होगा तो इनडायरेक्ट में पास्ट में तो बदल जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे हैड रिटर्न्ड सही होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हैड रिटर्न्ड। ठीक है। चलिए अब 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, हु खालिस्तान और ब्रैकेट में किल वर्ब को रखा है कैशियर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा हु किल्ड कैशियर, मतलब कैशियर को किसने मारा। तो यहाँ पे आपका V2 में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। 75 नंबर क्वेश्चन में है, आई खालिस्तान और ब्रैकेट में कम वर्ब को रखा है जस्ट नाउ। तो यहाँ पे आप नाउ देखेंगे, जैसे ही आपको समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आई एम कमिंग जस्ट नाउ, मतलब मैं अभी आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई एम कमिंग। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन में, दे खालिस्तान और ब्रैकेट में बिल्ड है द ब्रिज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा बिल्ट होगा, क्योंकि बिल्ड का V2 बिल्ट होता है, वे लोग पुल बनाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे बिल्ट द ब्रिज। चलिए आगे चलते हैं। जो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, 77 नंबर क्वेश्चन है, आई खालिस्तान और यहाँ पे लर्न वर्ब को ब्रैकेट में रखा है इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए फॉर के बाद टाइम आया तो आपके दिमाग में गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ऐसे दोनों सही होगा, क्योंकि दोनों में हम फॉर प्लस टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आई हैव लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। देखिए मैंने आपको आंसर कर दिया है। 78 नंबर क्वेश्चन है, सी खालिस्तान सिंग दिस इवनिंग। तो जैसे ही दिस इवनिंग हुआ मतलब इस शाम, तो वह इस शाम को गाना गाएगी, यानी इस शाम की बात हो रही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग शैल बिल प्लस V1 लगाते हैं। तो यहाँ पे सी के अनुसार बिल प्लस V1, तो बिल सिंग हो जाएगा। और आपका सही आंसर होगा बिल सिंग। कंप्लीट सेंटेंस होगा सी बिल सिंग दिस इवनिंग, वह इस शाम को गाएगी। 79 नंबर क्वेश्चन है, आई जस्ट फिनिश द वर्क।
अब यहाँ पे जस्ट का प्रयोग दो टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे आप दोनों टेंस का यूज करेंगे तो दोनों सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखें आई जस्ट फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम ख़त्म किया, अभी ख़त्म किया। या फिर आप ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम अभी ख़त्म किया है ना। तो 79 नंबर में हैव जस्ट, लेकिन यहाँ पे खाली स्थान दिया था तो उसके अनुसार आप ये वाला करिएगा, ऐसे दोनों सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 2014 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन, उसको देखते हैं। ही नेवर, खाली स्थान और ब्रैकेट में टेल वर्ब को रखा है अलाई, तो टेल अलाई झूठ बोलना आपको पता है ना फ्रेज, तो ही के अनुसार तो टेल्स हो जाएगा और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा ही नेवर टेल्स अलाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता। 81 नंबर क्वेश्चन में माई फ्रेंड खाली स्थान गो टू दिल्ली लास्ट वीक, तो यहाँ पे जैसे ही लास्ट वीक दिखा तो आपका दिमाग कहाँ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज होती है। तो गो का दूसरा फॉर्म क्या होगा, बेंट, और आपका सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड बेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। और जो जितना भी मैं रूल पढ़ाया हूँ ना, उसका वीडियो लेक्चर का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। टेंस का 15 वीडियो में करवाया हूँ, उसमें आप पार्ट 13 यानी 13वां भाग देखिएगा तो आपको ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी के जो लेक्चर हैं उसमें मैं टेंस के ट्रांसलेशन करवाया हूँ। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है आई, यहाँ पे आई खाली स्थान और ब्रैकेट में रीड अ नोवेल नाउ, तो यहाँ पे जैसे ही नाउ दिखा तो आपको क्या पता चला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर प्लस V4, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा आई एम रीडिंग अ नोवेल नाउ, मैं अभी एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए 2013 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसको देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है आई ऑफन खाली स्थान ब्रैकेट में स्पेंड माई हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपना जो छुट्टियां हैं वो अपने माँ बाप के साथ बिताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आपको ऑफन दिखा तो मैंने आपको टेंस वाले वीडियो में बताया है कि ऑफन का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पे आई के अनुसार V1 होगा ना, तो स्पेंड ही आ जाएगा और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा आई ऑफन स्पेंड माई हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपना छुट्टियाँ होती है वो माँ बाप के साथ बिताता हूँ। आगे चलता हूँ। 84 नंबर क्वेश्चन है दे खाली स्थान ब्रैकेट में लिव हेयर सिंस 2005। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंस 2005 जैसे ही देखा तो आपको क्या पता चला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हैव बीन लिविंग करोगे तो भी सही होगा, और अगर हैड बीन लिविंग कर दोगे तो भी सही होगा, दोनों सही होगा, क्योंकि दोनों टेंस में हम लोग सिंस प्लस टाइम यूज करते हैं ना, और यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, तो दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन व्हेन ही खाली स्थान और ब्रैकेट में अराइव वर्ब को रखा है आई वाज रीडिंग बुक, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कॉमन सेंस से ही इसे बना दोगे। व्हेन ही अराइव्ड, जब वह पहुँचा, मैं किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, अराइव्ड होगा, V2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हेन ही अराइव्ड आई वाज रीडिंग बुक। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन ही खाली स्थान ब्रैकेट में लीव वर्ब को रखा है फॉर दिल्ली 2 years अगो, तो 2 साल पहले वो दिल्ली को छोड़ चुका है ना। तो यहाँ पे अगो का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, तो यहाँ पे होगा ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, मतलब वह दिल्ली छोड़ दिया 2 साल पहले। तो यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर है लेफ्ट। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा
ये तो रूल मैं आपको करवाया हूँ पिछले वीडियो में भी। ऐसे तो सारे के सारे रूल मैं आपको टेंस के पार्ट नंबर 13 वाली वीडियो में, आधा घंटा का वीडियो है, उसमें मैं सारा कंप्लीट किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे इफ़ इट रेन्स, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इफ़ वाला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इफ़ इट रेन्स होगा, ठीक है, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, इफ़ इट रेन्स। और दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल स्टे एट होम टुमारो। और इसका हिंदी होगा कि अगर वर्षा होती है तो मैं कल अपने घर पर रुकूंगा या फिर ठहरूंगा। तो ये देखिए, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम टुमारो। 88 नंबर क्वेश्चन, ही खालिस्तान ब्रैकेट में कम हेयर एवरी डे। तो देखिए एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, मैंने बताया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्या होगा, ही कम्स हेयर एवरी डे, वह यहाँ प्रतिदिन आता है। अब चलते हैं 2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, सी खालिस्तान ब्रैकेट में मीट मी लॉन्ग अगो। तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, तो मीट का V2 क्या होगा, मेट। तो यहाँ पे आपका होगा सी मेट मी लॉन्ग अगो। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, ही खालिस्तान ब्रैकेट में राइट नाउ। तो जैसे ही नाउ दिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर प्लस V4। तो यहाँ पे ही इज राइटिंग नाउ होगा, वह अभी लिख रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन, फिर वही वाला आ गया, उसी वाला रूल है कि इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, इफ़ शी कम्स आई विल गो। अगर वह आएगी तो मैं जाऊँगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर वह आती है तो मैं जाऊँगा। चलिए 2010 के एग्ज़ाम में जो पूछा गया था उसको देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, ही खालिस्तान लिसन वर्ड को ब्रैकेट में रखा है टू द रेडियो नाउ। तो जैसे ही आपको नाउ दिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो होगा ही इज लिसनिंग टू द रेडियो। देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, आई खालिस्तान लीव वर्ब को ब्रैकेट में रखा है पटना लास्ट ईयर। तो मैंने आपको ये सब तो पढ़ा दिया है, बार बार एक ही रूल आ रहे हैं, आप कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है। रूल को लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये सब का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे होगा आई लेफ्ट पटना लास्ट ईयर। तो यहाँ पे लीव का V2 लेफ्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, आई शैल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स। देखिए फिर से वही रूल, ये वाला 91 वाला। मैंने आपको क्या बताया कि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे पलट के दे दिया है, आपको फ्यूचर वाला दे दिया और प्रेजेंट वाला पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर होगा आई शैल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लॉज होगा। 95 नंबर क्वेश्चन जो 2009 में पूछा गया था, ऑनेस्टी खालिस्तान बी वर्ब को ब्रैकेट में रखा द बेस्ट पॉलिसी। तो इसको तो कोई भी कर देगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रूल, ठीक है। जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई कहावत होता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो ऑनेस्टी का जो बी वर्ब है उसके अनुसार इज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑनेस्टी इज, मैंने आपको बताया था ना कि इसका 5 रूप कौन कौन है बी वर्ब का, मॉडल वर्ब वाली वीडियो में बताया था, बी, बाज, बीन, बीइंग, इज बताया था ना, हाँ। चलिए 96 नंबर देखते हैं, ही खालिस्तान ब्रैकेट में लीव पटना अ मंथ अगो। तो जैसे यहाँ पे अगो का प्रयोग हुआ, इसका मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो यहाँ पे लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ही लेफ्ट पटना ए मंथ अगो। तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही ऑलवेज खालिस्तान ब्रैकेट में है तो वही खालिस्तान है, ठीक है। कम लेट, तो यहाँ पे जैसे ही आपको ऑलवेज देखा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट,
तो हो जाएगा ही ऑलवेज कम्स लेट, यहाँ पे आपका हो जाएगा V5 कम्स। तो देखिए, अगर आप PDF या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।